सोचा आप अपने घर में बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हो और अचानक से एक फ़ोन कॉल आए और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए। ऐसे ही कुछ हुआ था 1985 में। एक महिला है, उनका नाम है शाबाना। वो रिलैक्स थी, उनकी 62 के बराबर कुछ एज रही होगी, पर वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था। उसके लिए वो एलिमनी के लिए कोर्ट गई थी। कोर्ट का भी अपना ही एक स्ट्रगल होता है। सो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप जाओ, आपको ईज़िली सब चीज़ें मिल जाएँगी, नहीं मिलता। उसमें आपको बहुत सारे बैटल लड़ना पड़ता है, बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो इस कहानी से हमें इंस्पिरेशन क्या मिलता है कि हमें हमेशा अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अपने हाथ में रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा हमेशा सेविंग्स करते रहना चाहिए। लाइक ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो आप अपनी इनकम का 10% हमेशा सेव करते रहो। लेकिन बोले कि आप सेव करो, पर आप उसको इन्वेस्ट भी करते रहो, क्योंकि बिना इन्वेस्टिंग के वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है? जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ शाबाना का ये केस नहीं है, कोविड में भी ऐसा ही होता। काफ़ी कपल जिनमें क्या होता है, सिर्फ ए वन इज वर्किंग, राइट? तो उस केस में क्या होता है, अगर जो ब्रेड विनर है, अगर उसके साथ जो भी अनहैपनिंग हुई थी, उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की थी। तो इसीलिए हमें हमेशा अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यही कुछ हमारे सिंपल रूल है कि आप हमेशा, फर्स्ट रूल है कि आप हमेशा जो भी अपनी इनकम का 10% है उसे सेविंग्स करो। ठीक है? सेकंड रूल है हमारा हमेशा कि आप उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टिंग वो कुछ भी बढ़ेगा नहीं, राइट? आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? एंड जो थर्ड है हमारा जो रूल है, 6 मंथ का बैकअप प्लान बना के जब आप इतनी सेविंग करो कि आपका अगर आपका कल को जॉब भी जाता है तो आप 6 मंथ आराम से काट सको। तो उतना सेविंग अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो के लिए आप हमेशा करके रखो।